क्वेश्चन 2 लिखो जरा। A charge of 6.4 coulomb is transferred through the filament of electric bulb 20 seconds. In 20 seconds. पहला है how many electrons transferred और next है what will be the reading of an ammeter connected in series. Connected यहाँ लिख देते हैं, देखो ये वाला यहाँ आ गया, in series with the bulb. सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है कि सेम करंट फ्लो करेगा, तो सीरीज कनेक्शन है सिंपल। तो जो करंट बल्ब में होगा वही एमीटर रीड करेगा, सिंपल है। करो इलेक्ट्रिक करंट है 0.2 एम्पियर है ना, फ्लोज फॉर 15 सेकेंड, टाइम इज 15 सेकेंड। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है आपको, सिंपल है ना। आप पढ़े हो ना, I इज इक्वल टू Q बाई टी, ठीक है। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, Q बाई टी आई है, तो Q क्या होगा, I इंटू टी, सिंपल। तो I एम्पियर एसआई सिस्टम है ही, और ये भी एसआई सिस्टम में है, कितना हो जाएगा 3 कूलम, सिंपल, ठीक है। 1 कूलम चार्ज, अ चार्ज ऑफ 6.4 कूलम, Q कितना है 6.4 कूलम, is transferred through the filament of an electric bulb in 20 seconds. T is 20 seconds. How many electrons are transferred? How many protons are, sorry, क्वेश्चन क्या लिखा था, how many electrons are transferred लिखा था ना, लिख लो वहीं पर, how many protons are transferred, how many protons are transferred, ठीक है। अब बोलो कितना प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, नहीं, प्रोटॉन का ट्रांसफर होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, बोलो, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, वो मेटल है, और बताए थे करंट कैरियर, कल बताए थे आपको कि, तो देखो जरा, Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है ना, आपको N निकालना है, N क्या होगा Q बाई E, सिंपल, ऐसे निकल जाएगा, दूसरा तरफ बनाई हो है तो भी ठीक है, या ऐसे कर दो 6.4 हुआ और यहाँ पर 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई का चार्ज, तो डेसिमल हटा दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 होगा, तो हो जाएगा कितना 4 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स होगा, सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसमें है हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर ट्रांसफर्ड, है ना, नो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, नो ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स आर नॉट ट्रांसफर। मेटालिक कंडक्टर चुकी है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ही कैरियर होता है। थर्ड वन इज रीडिंग क्या होगा मीटर का, तो आई निकाल लो, I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है ना, Q बाई टी, तो Q है कितना 6.4 कूलम है ना, और टाइम कितना है 20 सेकेंड, दोनों एसआई सिस्टम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये होगा 6 4 बाई 2 कर दो, इंटू 100 कर देते हैं ना, ये होगा 32 होगा, ये हो जाएगा आपका 0.32 एम्पियर, 0.32 एम्पियर, सिंपल, ठीक है। बॉल को थ्रो करता है, द बॉल स्ट्राइक्स द विकेट, द बॉल है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इससे मसल से एनर्जी कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी द बॉल में, द बॉल स्ट्राइक्स द विकेट एंड द विकेट फ्लाइज अवे इन डायरेक्शन ऑफ द बॉल, therefore work is said to be done। अच्छा देखो, विकेट फ्लाई करता है, विकेट में मोशन आ गया ना, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, तो भी वर्क करने लगा, पर किसी बॉडी में दी एनर्जी है, देन इट इज कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, और आफ्टर स्ट्राइकिंग द विकेट बॉल का एनर्जी ट्रांसफर हो गया विकेट में, तो बॉल स्लो डाउन हो गया, है ना। तो आप समझ गए कि जो एजेंट वर्क करेगा उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, आज जिस बॉडी पे वर्क किया जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, सिंपल सी बात है।
ठीक है, सपोज करो यार ये जया है ना, इसका लड़ाई होगा अरुणी के साथ। अब जया क्या करती है कि ये स्टोन लेती है नीचे से और उसको लेके आती है सेकंड फ्लोर पर। सी इज अप्लाइंग अ फोर्स। सपोज करो आप ये स्टोन है, इसका मास m है, तो ये कितना फोर्स लगाएगी, mg फोर्स लगाएगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर जाएगा। ज्यादा फोर्स लगाएगी तो एक्सीलरेटर मोशन होगा। डाउनवर्ड इसका वेट क्या mg होगा ना, फोर्स क्या होगा यहाँ पर mg, ये डाउनवर्ड होगा वेट। इक्वल फोर्स लगा दे तो यूनिफॉर्म मोशन से ऊपर जाएगा। फर्स्ट क्लास मोशन याद है ना, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अनबैलेंस्ड। वर्ड यूज करो, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, नॉट एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना। तो फोर्सेस आर बैलेंस्ड, तो ये रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में ऊपर जाएगा। सिंपल। तो फोर्स हो गया ये। सपोज करो ग्राउंड लेवल है, ये स्टोन लेके यहाँ आ गई, सेकंड फ्लोर पर आ गई है ना, यहाँ पे ये S इज इक्वल टू H डिस्प्लेसमेंट इस बॉल का हुआ, है ना, ठीक है। तो इसने कितना वर्क डन किया, वर्क डन हो गया कितना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो mg फोर्स लगाया, H डिस्प्लेसमेंट किया, यही वर्क डन होगा। और जितना इसने वर्क डन किया इसमें स्टोर होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो आप, पोटेंशियल एनर्जी हाई एट हाई एज क्या होता है mg ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के ना, इनका आपस में रिलेशन है, ठीक है ना। एक बात और समझ लो आप, सिस्टम है इस स्टोन का अर्थ का, तो सिस्टम अर्थ क्या है, इसे पुल कर रही है डाउनवर्ड एंड यू आर अप्लाइंग अ फोर्स अगेंस्ट द अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। देयरफॉर इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है ना इंक्रीज कर रहा है, तो सिस्टम का अगेंस्ट वर्क किया है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हुआ। सिंपल। स्टोन को छोड़ दो फॉल करने के लिए, तो फॉल करता रहेगा सीधे, तो यहाँ पर सिस्टम वर्क करेगा, तुम कुछ वर्क नहीं कर रहे हो ना, तो इस सिस्टम का इसका एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। अब समझ में होगा। याद रखना, कभी भी पढ़ने का मन करता है कौन टेंशन लेगा, माथा दर्द हो रहा है, छोड़ जगह सो जाते हैं ना। सिस्टम के अगेंस्ट आप नहीं चाहते हो काम करना, तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज करता है ना। प्रकृति में यही होता है। और जो लोग सिस्टम को अगेंस्ट जाकर वर्क करते हैं, सारा काम छोड़ दिए, टीवी नहीं रहेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, काम करेंगे अपना, सिस्टम से अगेंस्ट जाकर वर्क किया, वो 2-4 साल में उनका पोटेंशियल बहुत बढ़ जाता है ना। खैर, अब बात करें इलेक्ट्रिसिटी का। एक बात ध्यान देना कि एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों, ये दोनों फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ फॉलोड पर डिपेंड नहीं करता है। मेरी बात समझ गए। सपोज करो आप कि यहां से आप गए स्टोन को सीधे स्ट्रेट आप ले जा सकते हो, आप ऐसे घुमा के ले जाओ, वर्क डन mgh होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट h है, यदि फ्रिक्शन को इग्नोर कर देता। बात समझ गया ना। तो पाथ फॉलोड पर वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, याद रहेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब यहां देखो तेरा, सपोज करो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का एक फील्ड है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज वर्ड यूज करते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है, हालांकि बुक में यूज नहीं किया जाए। टेस्ट चार्ज है चार्ज ऑफ नॉन स्ट्रेंथ, स्मॉल चार्ज होता है, दैट्स ऑल, हो गया। तो एक चार्ज हम लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं Q1, Q चार्ज हमने लिया और इस चार्ज को हम यहाँ तक लेके आ गए, हो गया। हम जानबूझकर, बुक में स्ट्रेट लाइन दिया, हम जानबूझकर टेढ़ा लाइन दिया है, क्योंकि पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा पोटेंशियल, सिंपल, है ना। तो इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके आ गए, सिंपल। देखो ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, मान लो इसके पास एक मैग्नेट है और ये क्या करती है ना कि इसके बैग से कॉइन है, उसे अटैक कर लेती है मैग्नेट रख करके सीधे, है ना। अच्छा, उसके बैग से कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, तो इन्फिनिटी है, समझ गया ना। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि गॉड, इन्फिनिटी का मतलब है जहां पे उस फील्ड का इन्फ्लुएंस ना हो। तो यदि चार्ज है तो इसका मान लो इन्फ्लुएंस यहाँ तक है, यहाँ से इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इन्फिनिटी हो गया, सिंपल। तो अब यहाँ पे मान लो कि Q कूलम चार्ज है आपके पास, कितना चार्ज है, Q कूलम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को आप मूव करा रहे हो टुवर्ड्स A, तो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है, ये चार्ज Q भी पॉजिटिव है, तो देयर इज ए फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट आप मूव कराओगे इसे अर्थ का पुल डाउनवर्ड लग रहा था, आप जा रहे थे अपवर्ड, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स।
you are traveling a displacement, you are doing a work and potential energy is increasing, है ना। तो यहां भी क्या होगा, you have to apply a force, है ना, and whenever a force is applied and displacement also takes place, work is done. तो you are doing some work, और जो वर्क करोगे उससे सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, इसे पोटेंशियल कहते हैं, बढ़ेगा इसका, सिंपल। अब रही बात कि इधर लाने में क्या होगा, ये यहां पर तो इसका रिपल्सन का फोर्स एक्ट नहीं करेगा, तो मूव करने में तो कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। अब वर्क डन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन होगा ही नहीं यहाँ, समझ में आई बात, ठीक है। इसलिए इन्फिनिटी से कहा गया, जहां से कि ये फील्ड लगना शुरू हुआ ये इन्फिनिटी हो गया, यहां से हो गया। अब इसके का हम नहीं लेंगे, तो नहीं लेंगे, समझ में आई बात। तो खैर, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इतना लंबा चौड़ा कहानी बताया आप, सिंपल सा चीज है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। देखो, द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड, मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक्चुअली डिफिनेशन में मेजरमेंट दे दिया है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to that point, simple, हो गया। the potential at a point is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, simple. Potential at a point is defined as the amount of work done in moving a हम 1 कूलम ले चालू, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, the potential at a point is defined as the amount of work done in moving unit positive charge, मतलब +1 कूलम चार्ज from infinity to that point, simple definition है। अब +1 कूलम चार्ज ले एग्जैक्टली 6.25 into 10⁻25 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा टेढ़ा काम है ना। तो क्या करते हैं, कोई चार्ज ले लेंगे, चार्ज ऑफ नोन स्ट्रेंथ, एनी चार्ज ना। अब मैथ का यूज करके हमको निकाल लेंगे कि 1 कूलम में क्या लगेगा, ठीक है। इसे मान लिया जाए कि इफ W work is done, work done मान लो कि W है, if W work is done in moving a charge Q, from infinity to the point A, जहां को निकालना है पोटेंशियल ना, टू द पॉइंट A। W वर्क डन करते हैं हम जब हम लोग Q कूलम चार्ज को मूव करते हैं तब, तो देन देखिए पहले Q कूलम चार्ज को मूव करने पे W जूल वर्क किया आपने, सिंपल, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या कहता है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो +1 कूलम चार्ज में क्या होगा, ये होगा W by Q होगा ना। तो देन पोटेंशियल एट ए क्या होगा, W by Q, सिंपल हो गया, ठीक है। देन पोटेंशियल एट ए is given by V is equal to W by Q, simple, V is equal to W by Q। तो दिक्कत, पोटेंशियल का डिफिनेशन कुछ हाई फाई चीज नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज, और सिंपल यूनिट नहीं कहो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या +1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। नहीं बात, कायदे से इसको और सिंपल में कहना चाहिए, क्या है, W है वर्क डन फॉर मूविंग Q कूलम चार्ज,
और W/Q क्या है, ये भी वर्क डन है इन मूविंग 1 कूलम चार्ज इन मूविंग यूनिट चार्ज। तो हम ऐसे कहें कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, तो ज्यादा अच्छा है ना, सिंपल लिख लो आप इसे, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, बस इज पोटेंशियल, ठीक है ना। फैक्ट को समझना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपली वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, हो गया खत्म। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, है ना। और याद रखना पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी पॉजिटिव इट मे बी नेगेटिव, दोनों बात होती है ना, याद रहेगा आपको ये फैक्ट। आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग डिफाइन कर ले वोल्ट, है ना। देखो आप, हमने पढ़ा अभी कि पोटेंशियल V क्या है, W/Q है, ठीक है ना। सपोज करो आप कि वर्क डन है 1 जूल, कितना है 1 जूल, चार्ज मूव किया गया है 1 कूलम, चार्ज मूव कितना किया गया 1 कूलम, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होगा फार्मूले में, V इज इक्वल टू W/Q, है ना। इसको हम ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसे लिख देते हैं एक बार, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल, माने पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, सिंपली वर्क लिखो, डन थोड़ा लंबा चौड़ा लगता है, वर्क बाई चार्ज, वर्क बाई चार्ज हो गया, वर्क बाई चार्ज इज पोटेंशियल। अब देखो आप, वर्क कितना है 1 जूल का है, वर्क कितना है 1 जूल का वर्क है, हो गया, और चार्ज कितना है 1 कूलम का चार्ज है, ठीक है। वर्क है 1 जूल और चार्ज है 1 कूलम, सिंपल। तो पोटेंशियल क्या है 1 जूल पर कूलम होगा ना, इसी को बोलते हैं 1 वोल्ट, क्या बोलते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट कहते हैं, क्या हो गया, ठीक है। ये होगा 1 जूल पर कूलम, क्या बोलते हैं इसे 1 जूल पर कूलम ना, 1 जूल पर कूलम। तो हम वोल्ट को डिफाइन कैसे करेंगे, पहले देखो जरा, देखो देखो यहाँ देखो आप, 1 volt is the potential at a point when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point, simple। देखो आप यहाँ 1 volt is the potential at a point when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point, हो गया, आता है एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप समझ के याद करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट 1 joule of work is done in moving, when 1 joule of work is done in moving, थोड़ा जगह छोड़ के इसे लिख लो पहले, इसलिए फिर मिटाए, तो यहाँ जाता है, देखो यहाँ से आता है, in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point, okay, that point। 1 volt is the potential at a point, 1 volt is the potential at a point when 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from infinity to that point, simple। याद हो गया, कोई दिक्कत, नीचे लिख लोगे, that is, ये लिख लो खाली बस, ये that is 1 volt equal to 1 joule by 1 coulomb, याद रहेगा, यही से डिफरेंस याद हो जाएगा आपको। देखो रटना नहीं है, ये फिगर सामने आपके है ना, 1 volt is the potential at a point when 1 joule of work is done removing a charge of 1 coulomb from infinity to that point, बस। उसको दिमाग ही नहीं है, उल्टा नहीं इसका, क्या नहीं समझ बताओ, बोलो, हमको नहीं बोलोगी, किसको बोलोगी, वोल्ट मीटर कहीं लिखा है, वोल्ट मीटर का सिंबल V होता है, V क्या नाइन में पढ़िए तो, V सिंबल होता है वोल्ट का, वोल्ट मीटर का सिंबल भी नहीं होता है, ठीक है ना, और होगा भी तो ऐसे बना रहेगा, ऐसा लगता है ना, ठीक है। वोल्ट मीटर अलग है, वोल्ट अलग है,
और बोलो और बोलो। देखो प्लीज, देखो खराब बात क्या है, तुमको यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कहोगे ना, बेशक बोलो। तुम नहीं समझ रही हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी कमी है, हम नहीं समझा पा रहे हैं, देन टेल मी। ठीक है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे को पढ़ाए हैं और बच्चे कहते हैं कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है, हमेशा कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें, उनको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा लेवल भी बढ़ता है, टीचर बेटर कुछ बनता है पहले से, है ना। और तुम यदि अपनी बात नहीं कहोगी तो हमको मौका नहीं मिलेगा कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। बोलो, तो तुम यदि ये कहते हो कि हमको प्रॉब्लम है सर, हम नहीं समझे, आई एम थैंकफुल टू यू बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग मी अ चांस टू इम्प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, बेशक बोलो कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन है क्या कि घर जाके पढ़ो, पहले से पढ़ के आओ। तो हमको पढ़ना है, एक बार रीडिंग देके आ गए, पहले से तैयार है, कहाँ प्रॉब्लम होगा, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ईमानदारी पर लगे हुए हैं, है ना। और नहीं तो कुछ काम नहीं करो और कहो कि प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि नहीं। बोलो, एक केमिस्ट्री के बहुत से प्रोफेसर हैं, अभी जीवित हैं, लेकिन ही इज नाउ मोर देन 80 years old। तो पढ़ा रहे थे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक लड़का गांव का आया था, बहुत बड़ी भीड़ भाड़ थी, हम लोग बैठे हुए थे, मेरा कोचिंग यहाँ पर था, कोचिंग कॉर्नर पर बैठे हुए थे। आया उधर से, सर, टोन भोजपुरी वाला था, सर। हाँ बोलो, तब पढ़ाए ना आज। हाँ, हम कुछ नहीं समझे। हम लोग हंसने लगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अच्छे टीचर हैं। तो पूरे पटना में अब कोई वैसा टीचर है ही नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। खखन महतो नाम था उनका, पटना साइंस वाले के एचओडी थे, छपरा के ही थे एचओडी थे पटना साइंस कॉलेज के, जो छपरा के थे इसलिए थोड़ा क्लोज भी थे हम लोग, होता है लोकेलिटी का। तो बोले कि अच्छा देखो बेटा, जितने बच्चे आए हैं सब आईआईटी करने थोड़े आया है, सब आईआईटी कर जाएगा, अरे थोड़ा आओ जाओ, इसमें भी मजा है, देखते रहो। डाल दिए बात को, आप क्या करते हैं, क्योंकि क्लास में यदि प्रॉब्लम है तो उस वक्त कहना चाहिए कि हमको यहाँ पर दिक्कत है कि नहीं, है ना। और तुम 3 दिन बाद बोलो कि हमको प्रॉब्लम हुआ था, अब कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, है कि नहीं। तो कहीं भी दिक्कत है ना, बेशक बोलो प्रॉब्लम है ना। ऐसे हम अपने भी इतना थॉरो कराते हैं कि प्रॉब्लम की कोई जगह बचेगा नहीं। हम सबको दिक्कत है प्रॉब्लम, इसमें कोई जगह ही नहीं बचेगा, है ना। बफरते आप वहां प्रेजेंट रहो, मेंटली वहां प्रेजेंट रहो। तो आप वाटर है, इसे आप लिफ्ट किए, पहुंचा दिए यहाँ पर, पोटेंशियल बढ़ गया, ये हमारे किसी काम का नहीं है ना। हमारे काम का क्या है, वाटर को फ्लो करावे ना, वो टर्बाइन में फॉल करे, टर्बाइन रोटेट करे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। तो फॉल कैसे करेगा, जब लेवल में डिफरेंस होगा, पोटेंशियल हाई होगा लो होगा ना, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अगला स्टेप देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है ना, देखो पोटेंशियल डिफरेंस सब चीज लिखा नहीं है, समझा देते हैं, बुक में दिया, हम नोट्स दे देंगे आपको, अगले क्लास ट्राई करते हैं देने के लिए। देखो पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिकल स्टेट which determines the direction of flow of current, which determines the direction of flow of current and also the magnitude of the current। ठीक है ना, तो potential difference is the electrical state which determines the direction and magnitude of flow of current। current flows from higher potential to lower potential। वाटर फ्लो कैसे करता है, हायर लेवल टू लोअर लेवल। हीट कैसे फ्लो करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो जैसे वाटर जो है ना, वो चार्ज जैसा है, अब वाटर लेवल वो पोटेंशियल जैसा है, हीट चार्ज जैसा है, टेम्परेचर पोटेंशियल जैसा है। ठीक है ना, तो टेम्परेचर क्या तय करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लेवल ऑफ वाटर determines the direction of flow of water। water always flow from higher level to lower level। ठीक है, ऐसे ही potential determines the direction of flow of current। current always flow from high potential to lower potential। तो बताओ है, मान लो आप कि यहाँ पे किसी पॉट में वाटर रखा हुआ है ना, और यहाँ पे भी रखा है, इसको लिखना नहीं है, समझ लो एक सेकंड। इसको आप किसी ट्यूब से कनेक्ट कर देते हो आप ना, कनेक्ट कर दिया आपने, तो वाटर फ्लो करेगा ना। कैसे, सिफन यूज करना पड़ेगा, ये बहुत ऊंचा हो गया है, तो सिफन में तो सब करना पड़ेगा। आप इसको ऐसे कर देते हैं, बहुत सिंपल कर देते हैं ना, यहाँ पर यहीं से कनेक्ट कर देते हैं इसको। अब हो गया, अब हो गया, तो वाटर ऐसे फ्लो करेगा ना। अच्छा मान लो ये पॉट यहाँ रहे, यहाँ पर रहे, है ना, तो फ्लो ज्यादा हो कम होगा, ज्यादा हो, है ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके लेवल में डिफरेंस ज्यादा का है। ठीक है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी तय करता है,
एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी तय करेगा। लार्ज डिफरेंस होगा तो करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसे लार्ज डिफरेंस है तो वाटर का फ्लो का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देख रहे हो ना, नहीं बात। इसलिए मैंने कहा कि पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल स्टेट है व्हिच डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये दोनों को तय करता है, डायरेक्शन को भी और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ करंट को भी तय करता है। सिंपल, ठीक है। आयुष्का है ना क्लास में? सुनील 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 आयुष्का है? आयुष्का, यस सर। तो डिफिनीशन क्या होगा इसका? नहीं, तो डिफिनीशन हम जो देते हैं ना वो जस्ट मेजरमेंट ये है पोटेंशियल का, उसी टर्म्स में देते हैं। तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन। एज द पॉइंट है ए, किसी चार्ज को हमने लिया और यहाँ फ्लो करा दिया, चार्ज को हमने लिया और यहाँ पर बी से हमने कहाँ गए, ए पर आए, ठीक है ना। हम जानबूझ के स्ट्रेट पाथ नहीं दे रहे हैं, तो पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा वर्क डन, तो ऐसे इसको मूव हमने करा दिया। सपोज करो कि ये क्यू कूलम चार्ज था, मूव करने में हमको डब्ल्यू जूल वर्क पूर्ण करना पड़ा, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट लिखने की जरूरत है, सिंपल याद हो जाएगा आपको। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग और यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सिंपल, ठीक है। तो बी से ए तक हमने मूव कराया 1 कूलम चार्ज को, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो पोटेंशियल बताएगा, ठीक है। तो यहां पर मान लो कि W है क्या, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q, ठीक है। W इज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q, अ चार्ज Q, हो गया। फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट B टू द पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट B से A तक हम मूव कराया, अब मूव करने में W वर्क डन करना पड़ा हमको, ऐसा समझ में, ठीक है। देन पोटेंशियल डिफरेंस, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना होगा ये देखो आप। डिफिनेशन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लस 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ Q कूलम चार्ज को मूव कराया हमने फ्रॉम B टू A, अब वर्क डन कितना है, W है। तो 1 कूलम के लिए कितना वर्क डन होगा बोलो, W बाई Q, क्या होगा, W बाई Q, कोई डाउट है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B तो यही ना है, तो VA माइनस VB, VA माइनस VB, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VA माइनस VB। VA क्या है, पोटेंशियल एट A, अब VB क्या है, पोटेंशियल एट B। तो VA माइनस VB क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। कहीं कहीं ऐसे लिखता है VA माइनस B, ऐसे लिखता है, एक ही बात है। ये कितना होगा, W बाई, तो यहां भी हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वर्क डन क्या है, वर्क डन है इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, हो गया। अब वहां क्या था, वर्क डन था इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू दैट पॉइंट, सिंपल, ठीक है। वोल्ट का डेफिनेशन हम ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, बताए थे पहले, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो सब नोट्स दिया रहेगा, लिखवाने की जरूरत नहीं है, शुरू में थोड़ा सा लिखवा दिए ताकि थोड़ा स्लो भी हम लोग है, बहुत फास्ट होंगे तो आपको लगेगा कि बहुत फास्ट है ना, थोड़ा सा स्पीड भी जरूरी है, दोनों मिला के चलना होगा, है ना। तो देखो जनाब, सपोज करो आप कि ये देखा आपने कि VA माइनस B, VB, VA क्या है, पोटेंशियल एट A, VB क्या है, पोटेंशियल एट B, VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड इज इक्वल टू है W बाई Q, सिंपल। सपोज करो कि W है 1 जूल, कितना है, 1 जूल, Q है 1 कूलम, कितना है, 1 कूलम, ठीक है ना। तो VA माइनस VB ये होगा 1 जूल बाई
1 कूलम, है ना। ये एक्चुअल होगा 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो आप डिफाइन कर सकते हो इसको ऐसे, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट इज द potential difference between 2 points when 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb charge, in a moving a charge of 1 coulomb from one point to other point. 1 volt is the potential difference between 2 points. 1 volt is the potential difference between 2 points. If 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to other point. Simple. याद हो गया। अब है पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट, तो हम लोग इसका मल्टीपल और सब मल्टीपल देख ले थोड़ा। देखो मिली वोल्ट, 1 मिली वोल्ट तो होगा 10 पावर माइनस 3 वोल्ट, सिंपल। अब यदि 1 माइक्रो वोल्ट क्या आएगा, 1 माइक्रो वोल्ट तो क्या होगा 10 पावर माइनस 6 वोल्ट, सिंपल। 1 किलो वोल्ट कम होता है यूज, किलो वोल्ट तो क्या होगा 10 पावर 3 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट क्या होगा 10 पावर 6 वोल्ट। ये सब कुछ मल्टीपल सब मल्टीपल इसके हैं। ये म्यू है, माइक्रो, म्यू फॉर माइक्रो, माइक्रो माइनस 10 पावर माइनस 6। 9 क्लास में पढ़ी होगी, कोई डाउट नहीं है। इसे घर जाकर पढ़ना एक बार, कोई दिक्कत हो आते पूछोगे हमसे, यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ठीक है। हमेशा नो कहना सीखो लाइफ में, है ना। हमको प्रॉब्लम है, हाँ हाँ नहीं, कभी नहीं, सीधे बोलो नो, नहीं समझे, ठीक है, सीधे बोलो नो, नहीं समझे, ठीक है। तुम नहीं समझे ये तुम्हारी गलती है ही नहीं, ये हमारी कमी है कि हम नहीं समझा पाए हैं। आप बोलो कि नहीं समझे, तुम कैसे समझोगे, हमारा काम है। हाँ, अब समझने के बाद रिवाइज नहीं करोगे आप प्रिपेयर नहीं हो काम करने के लिए, तो वो मुश्किल है, ठीक है ना। मेरे यहाँ हर साल ऐसा केसेस रहा है, जब ऐसी लड़की जो 9 में रेट लगा था, एक दो, है ना। अब पोटेंशियल का या पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे हम लोग ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो आप पहले पढ़ चुके 9 क्लास इसके बारे में। द डिवाइस लिखना नहीं है, बस समझ लो, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ करंट कैरिंग डिवाइस और अ कंडक्टर इज कॉल्ड वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टमीटर इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ डिवाइस और अ कंडक्टर। अक्रॉस हमने यूज किया है, रखना अक्रॉस और अलोंग में क्या अंतर है, हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। देखो मान लो कनेक्शन है, देख रहे हो आप, ऐसे ये रेजिस्टेंस है, इसको कनेक्ट कर दिया गया, ये कनेक्शन क्या है, एलोंग। देखो एलोंग कनेक्शन है, यदि करंट यहाँ से कोई फ्लो किया तो जो करंट यहाँ होगा आई, वही करंट यहाँ भी होगा, वही यहाँ भी होगा। तो मान लो R1 है, R2 है, R3 है, देख लो आप लोग, तो सिंगल पाथ है करंट के फ्लो करने के लिए, एलोंग कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन कहलाता है ना। ये क्रॉस माने पैरेलल, मान लो ऐसे है, ये हो गया I1, I2, I3, फिर यहाँ I हो गया ना, ठीक है। अब ये क्या है, आपस में पैरेलल में है, क्योंकि डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है, डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है। मान लो बात, अब झरने से पानी जैसे गिर रहा है ना, आसान कर रहे हो, होता है ट्रिब्यूटरी जो कहते हैं ज्योग्राफी में, हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो। नदी है ना, ऐसे गई, सॉरी ऐसे नदी जा रही है, एक ऐसे जाके मिल गया, देख रहे हो ना, फिर ऐसे आके मिला, फिर ऐसे भी आके चला गया, ऐसा है ना, यहाँ फिर एक हो गया, ये ऐसा रहता है ना, बोलो। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब सोचो जरा, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ वाटर का पोटेंशियल एनर्जी सपोज करो वी है, क्या है वी है, यहाँ वी है, तो कितने का डिफरेंस है, वी ए माइनस वी बी, कितना डिफरेंस होगा। तो इस पाथ के लिए भी यही होगा, वी ए माइनस वी बी, यहाँ भी वी ए माइनस वी बी, यहाँ भी वी ए माइनस वी बी। मतलब ये हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होगा लेकिन पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल होगा, देख रहे हो आप ना, यहाँ वोल्टमीटर लगा दो, तो एक क्रॉस लगाते हैं, समझ गए ना, एक क्रॉस, एक पोटेंशियल मेजर करेगा पैरेलल में, है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ आप लगा दो, अमीटर लगाते हैं, तो एलोंग हो गया ना, ये करंट मेजर करेगा, सिंपल एलोंग। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अभी यहाँ देखो आप। तो द डिवाइस used to measure potential difference across a current carrying device or a conductor is called voltmeter. याद रखो, voltmeter is always connected in parallel.
इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द डिवाइस विथ पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। याद रखना इसमें हमेशा ये वोल्टमीटर है ना, ऐसे वोल्टमीटर हुआ, ठीक है ना। तो प्लस माइनस से मार्क किया रहता है पहले से, याद रहेगा ना, प्लस माइनस पहले से मार्क किया रहेगा। मान लो पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है ना। तो पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल तरफ होना चाहिए और नेगेटिव साइड अपने आप लो तरफ हो जाएगा, सो दैट करंट शुड एंटर थ्रू पॉजिटिव साइड और लीव थ्रू नेगेटिव साइड। सिंपल। इसे मान लिया जाए कि ये सेल या बैटरी है, आपका सेल है मान लो, तो ये लॉन्गर लाइन प्लस है और स्मॉलर लाइन माइनस है। यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ लो है, तो जब कनेक्ट करोगे तो ये देखोगे कि इससे कनेक्शन होना चाहिए इधर में, इस वाले से कनेक्शन इधर होना चाहिए, क्लियर हो गया ना। ठीक है, इसके बारे में हम लोग रियल में एक बार सर्किट बनाएंगे ही, वहां पर चेक कर लेंगे, है ना। अच्छा, द वोल्ट मीटर हैज अ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस सो दैट इट ड्रॉज अ वेरी लिटिल करंट फ्रॉम द सर्किट एंड हेंस it has a very little effect on the voltage being measured। देखो करंट के ऊपर डिपेंड करेगा वोल्टेज मेजर कितना हो रहा है। करंट चेंज हो जाए तो वोल्टेज भी चेंज होगा। ओम्स लॉ पढ़ोगे आप, V इज इक्वल टू I इंटू R ना, तो करंट चेंज होगा तो वोल्टेज चेंज होगा। तो इस तरह से होना चाहिए वोल्ट मीटर को कि मिनिमम करंट ये ले तो मेन करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा ना। मेन करंट जब डिस्टर्ब नहीं होगा तो मेजरमेंट भी सही आएगा। इसके लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस है ना, आप ऐसे समझो, ये आप कहीं जा रहे हो, यहाँ पहुंचना है आपको, बीच में 3 डिफरेंट रोड्स है, अलग रोड है। इस रोड में ट्रैफिक जो है ना बहुत ज्यादा रहता है, मैक्सिमम ट्रैफिक इस रोड में रहता है, ठीक है। कोई जाना चाहेगा इधर से, सबसे कम लोग जाएगा, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई कर देंगे और पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वोल्ट मीटर से लिटिल करंट फ्लो करेगा तो मेन करंट डिस्टर्ब नहीं होगा ना, अब उसका मेजरमेंट सही आएगा। तो वोल्ट मीटर का डिटेल में पढ़ेंगे आगे भी। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, समझ गए क्यों हाई होना चाहिए, क्योंकि कनेक्शन होता है पैरेलल में, और जब हाई रेजिस्टेंस होगा तो ये वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल करंट फ्लो करेगा। आइडियली वो इनफाइनाइट होना चाहिए। आइडियली कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है ना। तो समझ गए इसे, द वोल्ट मीटर हैज अ लार्ज रेजिस्टेंस सो दैट it draws very little current from the circuit and hence has very little effect on the voltage to be measured। सिंपल। क्यों करते हैं, ठीक है। फॉर an ideal voltmeter resistance is infinity। जब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस होगा तो करंट लेगा 0 ना। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन टू हाई वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम रखते हैं ताकि मिनिमम करंट ले, ठीक है, और सर्किट में कोई प्रॉब्लम ना हो, मेजरमेंट सही से आ सके। हो गया। अब है मेजरिंग द करंट। The device used to measure electric current is called ammeter। याद रहेगा, ठीक है। अच्छा ध्यान दो जरा, it is connected in series with positive sign towards higher potential। याद रहेगा, ammeter हो गया ये। तुमको पहले पढ़ना था कि वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं डिटेल में, बहुत पहले 10 साल पहले, 15 साल, 12 साल, 14 साल पहले सिलेबस कम किया गया है आईसीएसई का भी। स्टिल सीबीएसई से 80% ज्यादा है, सीबीएसई कंपैरिजन में 80% ज्यादा है ना। तो चलो ये है आपका एमीटर, यहाँ प्लस या माइनस बना हुआ है, तो इसमें भी याद रखो ये पॉजिटिव साइड जो है ना, इससे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे ताकि करंट एंटर करे प्लस वाले से और लीव करे माइनस वाले से। पहली बात। दूसरी बात, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो करता है तो सर्किट करंट को मेजर कर लेगा ये, सिंपल। अब याद रखो, एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, क्योंकि आई कितना होता है, V बाई आर, सिंपल। और सीरीज में जब डिवाइसेस ऐड करोगे तो सीरीज का रेजिस्टेंस ऐड होता है। मान लो ये है 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 2 + 3 5 ओम, समझ गए ना। तो एमीटर जब यहाँ पर ऐड करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। अच्छा, रेजिस्टेंस जब टोटल बढ़ जाएगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो मेजरमेंट सही नहीं आएगा तब। क्लियर बात। तो एमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ एमीटर लगा देते हैं, मान एमीटर यहाँ लगा दिया हमने, तो यहाँ पर एमीटर लगा दो आप, तो जो करंट फ्लो करेगा तो एमीटर का अपना रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो जो रेजिस्टेंस पहले था उतना ही अभी भी है, तो आर तो चेंज हुआ नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सटर्नल सोर्स सप्लाई किए वो भी वही रह जाएगा, तो करंट सेम रहेगा और मेजरमेंट एक्यूरेट आ जाएगा। ऐसा समझ में।
तो याद रखना कि अमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्यों होता है समझ गए? ठीक है, ताकि इसको कनेक्ट करने के बाद सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं बढ़े और मेन करंट डिस्टर्ब नहीं हो, एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। ठीक है, तो द डिवाइस यूज्ड टू मेजर करंट है ना इज कॉल्ड अमीटर। और याद रखना इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, क्योंकि करंट शुड एंटर थ्रू पॉजिटिव साइड एंड लीव थ्रू नेगेटिव साइड। क्लियर होगी बात? अच्छा, अमीटर हैज अ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस so that it has little effect on the current being measured. For an ideal ammeter resistance should be 0. Simple. ठीक है, तो ये सब बेसिक था, एबीसीडी सब समझ लिया। तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, मान लो कोई कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन में ऐसे भी वो एटम को लीव कर सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन ये कोई कंडक्टर यदि है ना, तो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है, इसके मूवमेंट का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। ऐसे मूव करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जा सकता है, ऐसे है, देख रहे हो आप, रैंडम मूवमेंट होगा, इसका रैंडम मूवमेंट होगा। तो नेट फ्लो नहीं हो रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है इसको। ठीक है ना, तो इन एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस, हम इसको कनेक्ट नहीं किया है किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स से, है ना। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? बैटरी है, सेल है, एसी मेंस का सप्लाई है, कनेक्ट नहीं किया हमने, तो जितना पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है। ठीक है ना, वाटर है एक ट्यूब में से रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में, तो जितना पोटेंशियल यहाँ उतना पोटेंशियल यहाँ, तो वाटर कहीं मूव नहीं करेगा। बोलो, हम मॉलिक्यूल्स में इधर उधर कुछ मूवमेंट होते रहेगा, लेकिन नेट फ्लो नहीं होगा। तो ऐसे ही इन एब्सेंस ऑफ एनी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, free electrons move randomly such that there is no net transfer of electrons, है ना, there is no net transfer of electrons across the conductor, so no electric current flows through the conductor. Simple. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई इलेक्ट्रिक करंट से फ्लो नहीं करेगा, सिंपल बात है। अब क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर दिया हमने, मान लो किसी सेल से या बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना, हम कनेक्ट जब करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है ना, माने ये हाई पोटेंशियल एंड है, लो पोटेंशियल एंड है, तो यहाँ का पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ का लो होगा। सिंपल है ना, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा किधर? टुवर्ड्स हाई पोटेंशियल है, और करंट फ्लो करेगा हाई टू लो। याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, बताया था ना, नेगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन का अपोजिट होता है करंट का फ्लो। तो ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करना स्टार्ट कर दिया और करंट फ्लो करने लगा ना। ठीक है, तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब ये मूव करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, सच दैट देयर इज अ नेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अक्रॉस द कंडक्टर which results in electric current। अब नेट ट्रांसफर होने लगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। होगी बात? ठीक है, बोलो। सपोज करो आप कि बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल में तुम्हारे, अच्छा इसका स्पीड क्या होगा फ्लो का? इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो का स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये नॉर्मल कुछ स्पीड है, बहुत कम, कुछ मीटर पर सेकंड कह सकते हो आप, बहुत कम, है ना। होता क्या है, जैसे मान लो आप कि 1000 स्टूडेंट्स है, गोल सर्कल लगा हुआ है ना, और वो आपस में कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है ना। आज सबको कहा गया मार्च करो, है ना, जैसे ही कहा गया एक बार मार्च करो, सारे लोग एक साथ में लेफ्ट या राइट हैंड आगे बढ़ाए, लेग आगे बढ़ाए, बढ़ना शुरू कर दिया ना। तो ये लाइन जो है ना, ये हो सकता है कि लंबी हो 10 किलोमीटर, लेकिन विद इन नो टाइम जिसे मार्च कहा गया सब मूव करने लगा। और समझ बात? ठीक है, तो मूवमेंट का एक्चुअल स्पीड कम है उसका ना, एक्चुअल स्पीड कम है, लेकिन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मूवमेंट इस एंड से उस एंड तक सब में आ गया। समझ गया ना, तो यहाँ पे यही होता है। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन जो मूव करना शुरू करेगा तो इस एंड से यहाँ सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होने लगा तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया ये, है ना, और इसकी स्पीड बहुत हाई हो गई, इसलिए स्विच ऑन करता है तुरंत बल्ब जलता है, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाता है, टोटल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक साथ स्टार्ट हो गया। समझ बात? ठीक है,
तो when a potential difference is applied across the conductor, free electrons move in a particular direction such that there is a net transfer of electrons across the conductor which results in electric current. तो ये समझ गया आप?